नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मेरे सहयोगी सुमित भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। उससे पहले बड़ी खबर इंदौर से आपको बता दें, पीएम के इंदौर दौरे से पहले पुलिस अलर्ट है। एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा संबंधी कई निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर ने ये निर्देश जारी किए हैं। ड्रोन, बलून और पतंगों पर बैन रहेगा। एयरपोर्ट के 2 किलोमीटर के दायरे में बैन रहेगा। पुलिस कमिश्नर ने कई सारे निर्देश जारी किए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए विकास चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, पीएम के दौरे को लेकर के सख्ती दिखाई जा रही है और कई सारे निर्देश दिए गए हैं, क्या ज्यादा जानकारी? बिल्कुल ऋतु, आगामी आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंदौर और उज्जैन दौरा प्रस्तावित है। इंदौर के से होते हुए वो उज्जैन पहुंचेंगे। हालांकि उससे पहले तमाम सुरक्षा के जो बंदोबस्त हैं वो किए जा रहे हैं। हर बिंदु पर पड़ताल की जा रही है। मीटिंग के दौरान जब ये एक बिंदु निकलकर सामने आया कि एयरपोर्ट के आसपास ड्रोन ऑपरेट किए जाते हैं, उसके बाद इंदौर कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने कल देर रात एक आदेश जारी किया। उसमें ड्रोन के साथ पतंग एवं अन्य जो चीजें ऐसी हैं, बलून के साथ साथ अन्य जिनका जो उपयोग आसपास एयरपोर्ट के इलाकों में होता है, उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। किसी भी तरीके की इस तरह की एक्टिविटी नहीं की जाएगी। यदि आदेश के बाद कोई उल्लंघन करते पाया जाता तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश इंदौर कमिश्नर की तरफ से दिए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया विकास। वहीं एमपी कांग्रेस के 2 विधायकों पर ट्रेन में महिला से छेड़खानी का आरोप लगा है और इस मामले में दोनों ही विधायकों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए आप। मेरी पत्नी नवजात बच्चे के साथ सफर कर रही है। शराब के नशे में 2 यात्री उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। कृपया जल्दी मदद कीजिए। ये एक पति की गुहार है। रेल मंत्री प्रधानमंत्री को ट्विटर पर टैग कर इस शख्स ने रेवांचल एक्सप्रेस में छेड़छाड़ की इस घटना पर मदद मांगी। ये घटना हैरान कर देने वाली है, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये कि ट्रेन में छेड़छाड़ के आरोपी सतना से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और कोतमा विधायक सुनील सर्राफ हैं। इन विधायकों पर ट्रेन में महिला से बदसलूकी का आरोप है। इस घटना के बाद महिला के पति ने ट्वीट कर मदद मांगी और मदद मिली भी। इस शख्स ने लिखा कि ट्रेन गार्ड और टीटी मौके पर पहुंचे और पुलिस ने भी उन्हें फोन कर सागर स्टेशन पर मौजूद रहने की बात कही। ट्रेन में महिला से छेड़छाड़, कांग्रेस विधायकों पर ये आरोप गंभीर हैं। रेल अधिकारियों और पुलिस की मुस्तैदी से पीड़िता को मदद मिली, लेकिन इन आरोपों की जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो महिला से छेड़खानी के आरोप में ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस के दोनों ही विधायकों ने अब इस मामले में सफाई दी है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में दोनों ही विधायकों ने कहा कि ट्रेन में महिला से कोई छेड़खानी नहीं हुई है और वो महिला की मदद कर रहे थे। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। वो स्टाफ ने टेबल लगा दिया, खाना खाए। खाना खाने के बाद उन्होंने कहा दरवाजा बहुत भट भट कर रहा है। तो वो दरवाजे में अंदर से आप देखेंगे, वो दरवाजे में अंदर से क्लिप ही नहीं थी। तो ट्रेन धीरे होती थी तो वो इधर टकराता था, तेज होती थी तो उधर टकराता, दरवाजा भट भट कर रहा था। विधायक जी ने कहा कि आपकी बर्थ कौन सी है, क्योंकि अब खाना वाना खा लिए, सोने का समय था। वो बर्थ विधायक जी की थी, वो बर्थ विधायक जी की थी जो जिसमें वो सोई थी। तो उन्होंने कहा नहीं, चेंज कर लेती हूँ। तो बोले नहीं नहीं, आप इसमें सोए रहिए, आप इसमें रहिए, मुझे बता दीजिए, मैं आपकी बर्थ में चला जाता हूँ। कुल इतनी ही बात है। उसके बाद उन्होंने टीटी को बुला लिया, बोले मेरे बर्थ चेंज कर दो। टीटी से बर्थ चेंज करा लिया, वो चली गई। हम लोग भी अपना सो गए। उन्होंने किस मंशा से, अब तो जो मुझे पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ट्वीट किया है, तो एक सामान्य कोई घटना हुई होती तो समझ में आता, ये तो कोई घटना भी नहीं थी। हमारे साथ ट्रेन में और भी लोग थे, आप उनसे पूछ लीजिए। रेलवे स्टाफ था, पुलिस के लोग हमसे मिलने आए थे। तो उसके पीछे मंशा क्या रही, उनकी महिला की मंशा क्या है? फिर उनको क्या बुरा लगा, कहाँ वो डिस्टर्ब हुई, ये वो बता सकते हैं, मैं कैसे बता सकता हूँ। से बड़ी खबर है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने निशाना साधा है। छेड़छाड़ मामले में कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस का यही चरित्र है, ये वी.डी. शर्मा द्वारा बयान आया है। कमलनाथ और प्रियंका गांधी अब इस पर जवाब दें, ऐसे किसी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। महिला से छेड़छाड़ मामले में
वीडी शर्मा ने निशाना साधा है कमलनाथ और प्रियंका गांधी अब इस पर जवाब दें, ये भी वीडी शर्मा द्वारा कहा गया है। खबर आई है सामने कि कांग्रेस के 2 विधायक सतना से उन्होंने ट्रेन में एक महिला के साथ छेड़छाड़ की। अब उनके खिलाफ में जो एफआईआर है वो दर्ज हो रही है। देखिए, दुर्भाग्यजनक घटना है। मैं इस घटना की केवल निंदा नहीं करता हूं, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उस बहन के साथ जो बदतमीजी करने का प्रयास किया है, अरे शराब के नशे में आप धुतते हैं और आप किसी के साथ इस प्रकार की घटना करेंगे। कांग्रेस का चरित्र है। जवाब दें कमलनाथ, जवाब दें कांग्रेस का नेतृत्व, सोनिया गांधी जी बताएं कि आपके इस प्रकार के विधायक यही करेंगे इस मध्य प्रदेश के अंदर। लेकिन मध्य प्रदेश है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा, इनको कड़ा जवाब दिया जाएगा। यह है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, लेकिन इस सब के बीच में जो कांग्रेस के 2 विधायकों पर आरोप लगे हैं ट्रेन में एक महिला के साथ छेड़छाड़ को लेकर, उस पर उन्होंने कमलनाथ से जवाब मांगा है। कैमरामैन खिलान के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज 18 मांडू। बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग की मांडू में बीजेपी का मंथन चल रहा है और मंथन के सत्र में सीएम शिवराज, वीडी शर्मा और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। सत्र की शुरुआत में 2023 को लेकर बीजेपी इस सत्र में रणनीति बना रही है। ये प्रशिक्षण वर्ग 3 दिन तक चलेगा और इस दौरान अलग अलग विषयों पर पार्टी के दिग्गज नेता प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण वर्ग में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक और विभागों के प्रदेश संयोजक शामिल हो रहे हैं। मांडू में बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग है। 3 दिनों तक ये मंथन और प्रशिक्षण वर्ग चलेगा। हमारे साथ बात करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी हैं। दत्तीगांव जी, मांडू में 3 दिन तक मंथन, क्या मकसद है इसका? ये सामान्य तौर पे शिविर होते रहते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। संगठन समय समय पे प्रशिक्षण देता है और ये निरंतर प्रक्रिया है। जैसे रिफ्रेशर्स कोर्स होते हैं, हर एक जगह हर एक फील्ड में होते हैं। भाजपा भी वर्ग के शिविर लगाती है, उसी श्रृंखला में शिविर हो रहा है। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि जो पिछली कार्य समिति की बैठक भोपाल में हुई थी, उसमें तय किया गया था कि 10% का जो वोट प्रतिशत है वो और बढ़ाना, 51% करना है, क्योंकि लगभग 41 अभी आप लोगों का है। उस संदर्भ में लगता है कि कोई नई रणनीति, कुछ बूथ स्तर तक कोई प्लानिंग जैसी आप लोग कर रहे हैं अभी? नहीं, विस्तारक योजना तो कुशाभाऊ ठाकरे जी का शताब्दी वर्ष उसके उपलक्ष्य में चलाई गई। वो बूथ बूथ तक हुई, सबको उसमें जानकारी भी आप लोगों को भी हुई। तो वो राजनीतिक। इंदौर से बड़ी खबर है। बीजेपी नेता लाल सिंह आर्य का कांग्रेस पर बड़ा हमला। लाल सिंह आर्य ने कांग्रेस और पीएफआई को बताया है एक भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े कुछ लोग देश विरोधी गतिविधि में शामिल। कन्हैया कुमार पीएफआई के सदस्य हैं। लाल सिंह ने ऐसा कहा, गाय खाने वाले लोग बन रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा। कांग्रेस और पीएफआई दोनों में एक जैसे लोक संस्था अलग हो सकती है, लेकिन दोनों का काम एक है। राहुल गांधी कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। वो पीएफआई शाहीन बाग में कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं आंदोलन में सम्मिलित होती है। वो पीएफआई कहती है कि कश्मीर में 370 खत्म नहीं होनी चाहिए, वही कांग्रेस बोलती है कि सरकार आ जाएगी। दिग्विजय सिंह बोलते हैं हम 370 लाएंगे। वो एआईएम के मंच पर खड़ी हुई लड़की पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के साथ चलती है। वो कन्हैया कहता है कि देश के टुकड़े होंगे 1000, वो उनकी यात्रा में चलता है। वो कांग्रेस का अध्यक्ष जो केरल में गाय को सड़क पे काटता है और सड़क पे ही पकाता है और खाता है, वो कांग्रेस की इस जोड़ो यात्रा में चलता है और वो पीएफआई इनका सपोर्ट करती है। ये दोनों मिले हुए लोग हैं। पीएफआई और कांग्रेस एक ही चीज़ है, अलग अलग संस्थाओं के नाम हो सकते हैं क्योंकि दोनों का काम एक जैसा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए विकास सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, बीजेपी नेता ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है और साथ ही साथ कांग्रेस और पीएफआई को एक ही बताया है, आखिर क्या मायने, किस तरह से देखें इसे?
बिल्कुल ऋतु, अब से कुछ देर पहले बीजेपी के लीडर लाल सिंह आर्य ने ये एक बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने पत्रकार वार्ता भाजपा दफ्तर पर ली थी। इसी दौरान उन्होंने चर्चा करते हुए बताया कि जिस प्रकार से पीएफआई और कांग्रेस जो है दोनों ही अलग अलग संस्था जरूर हो सकती है, दोनों अलग अलग नाम जरूर हो सकते हैं, लेकिन असल मायने में दोनों एक ही है। हालांकि इसको लेकर देश में बीते दिनों हुए अलग अलग घटनाक्रम से जोड़ते हुए उन्होंने कई उदाहरण भी प्रस्तुत किए। हालांकि कुछ उसमें ऐसे उदाहरण भी थे जिनकी औपचारिक तौर पर ये पुष्टि हो चुकी थी कि उनका उस उदाहरण से कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल इन सबके अतिरिक्त कई उदाहरणों के साथ शामिल करते हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को उन्होंने निशाना साधा और उसी यात्रा के बाद ही उन्होंने कहा कि पीएफआई और कांग्रेस जो है वो एक ही है। हालांकि पीएफआई की अगर बात की जाए तो पीएफआई पर प्रतिबंध लग चुका है, लेकिन कांग्रेस की अगर बात की जाए तो एक राजनीतिक दल है। हालांकि उसमें कई बड़े नेताओं के नाम उस दल में शामिल है। बहरहाल इन सब के विपरीत बीजेपी के नेता लाल सिंह ने इस बात पर इशारा किया, इस बात को बोला है सार्वजनिक तौर पर कि दोनों एक ही तरह काम करते हैं, दोनों का काम एक ही है, नाम अलग है, संस्था अलग है, लेकिन काम एक ही है। बहरहाल यदि वाकई में ये उनके आरोप है तो अब जरूर ये माना जा सकता है कि इसके बाद बड़ा घमासान मच सकता है। ऋतु, विकास, जिस तरह की बयानबाजी आजकल हम देख रहे हैं तो मर्यादा जो एक होती है ना राजनीति में, वो लगता है कहीं बची नहीं है। कुछ तोल मोल के नहीं बोला जाता, बस बोल दिया जाता है। क्या मायने निकलेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी वाकई में ऋतु, अगर देखा जाए जिस प्रकार से मैंने पूर्व में जिक्र किया कि कांग्रेस जो है वो राजनीतिक संगठन है, पीएफआई लेकिन जो है वो प्रतिबंधित संगठन है, प्रतिबंध लगा दिया गया उस पर। लेकिन उसके बाद राजनेता होने के साथ साथ उन्होंने कांग्रेस पर इस तरह का गंभीर आरोप लगाया है। हालांकि ये सिर्फ एक मौखिक और एक जवानी सिर्फ जुमला था। यदि वाकई में उनके आरोप में सत्यता है तो ये वाकई में बेहद गंभीर हो जाता है कि पीएफआई जैसे संगठन से उन्होंने कांग्रेस एक राजनीतिक संगठन की उन्होंने तुलना कर दी। उन्होंने कई गंभीर आरोप सीधे तौर पर लगा दिए उनको, राहुल गांधी पर और पूरे कांग्रेस पर। उनकी यात्रा को लेकर सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की थी, यात्रा को ही उन्होंने आड़े हाथों लिया। उसके साथ राहुल गांधी के साथ साथ उन्होंने तमाम उसके इर्द गिर्द उनके इर्द गिर्द जुड़े हुए जो ऐसे लोग थे जो लगातार भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत कर रहे थे, हिस्सा बन रहे थे, उन सभी पर निशाना साधा और कांग्रेस को उन्होंने आड़े हाथों लिया। जी विकास, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है, लेकिन विदिशा के एक स्कूल में कथित तौर पर मजार बनाने का मामला सामने आया। मामले ने तूल पकड़ा तो प्रिंसिपल को हटा दिया गया। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखें। विदिशा के कुरवाई में सीएम राइज स्कूल में मजार नुमा चबूतरा बनाने का मामला गर्माता जा रहा है। इस मामले में तत्कालीन प्रिंसिपल शायना फिरदौस को सस्पेंड कर दिया गया। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने भी स्कूल का दौरा किया और स्कूल के छात्रों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों को मदरसों की तरह संचालित नहीं किया जा सकता। इनका कहना था कि यह राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत भी प्रिंसिपल के कार्यकाल में नहीं किया जाता था। नमाज के लिए स्कूल के कमरे का उपयोग किया जाता था। प्रियंक कानूनगो ने कहा कि कलेक्टर से बात कर मजारनुमा चबूतरे को तोड़ने के साथ ही आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये भी जानकारी मिली कि वहाँ की जो पूर्व प्राचार्य थी वो अपने और अपने साथी मुस्लिम टीचर्स के नमाज पढ़ने के लिए कक्ष को आरक्षित भी करके बैठी थी। ये मज़ार का निर्माण फरवरी मार्च में चोरी चुपके करवाया गया था। इसके अलावा हमें दो अन्य स्कूल ऐसे मिले जहां मज़ार रूपी संरचनाएं स्कूलों के भीतर बनाई गई हैं। शिक्षा विभाग का काम स्कूल का संचालन करना होता है, मज़ारों का संचालन करना नहीं होता। इस मामले को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का भी सख्त बयान सामने आया। रामेश्वर शर्मा ने कड़े लहजे में कहा कि स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा गया है, मजार बनाने के लिए नहीं। शर्मा ने नसीहत देते हुए कहा कि अगर मजार बनाना है तो खुद के पैसों से जमीन खरीदकर मजार बनाएं। भेजा आपको प्रिंसिपल पढ़ाने के लिए भेजा है, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए भेजा है, धार्मिक उन्माद या संघर्ष पैदा करने के लिए नहीं भेजा। आपको मजार बनाना है, खुद के बाप के पैसे से प्लाट जमीन खरीदो, वहां जो 400 बनाओ। ये सास की भूमि है, सास की भूमि में, और वो भी स्कूल की भूमि है। स्कूल की भूमि पर सिर्फ स्कूल और दूसरी चीजें नहीं।
स्कूल में मजारनुमा चबूतरा मिलने के मामले में सियासत गर्मा गई है। तत्कालीन प्रिंसिपल को भी हटा दिया गया है। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने इस पर सवाल उठाए हैं और बीजेपी पर निशाना साधा है। क्या करती रही है सरकार इतने सालों तक? ये इनकी इंटेलिजेंस वगैरह नाम की कोई चीज है ही नहीं क्या? अगर कोई ऐसे कनेक्शन थे तो पहले सब चीजें इनके संज्ञान में आना चाहिए था। स्कूल में मजारनुमा चबूतरा बनाने के इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। आरोपी प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग भी मामले की जांच में जुट चुका है। इस मामले को लेकर बीजेपी का भी सख्त रुख है। भरत राजपूत, न्यूज़ 18, विदिशा। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है। शराब के खिलाफ उमा भारती ने बड़ा ऐलान किया है। 7 नवंबर से शुरू करेंगी नई मुहिम। 7 तारीख से नहीं रहेंगी घर और आवास में। जब तक महिलाएं शराब के आतंक से मुक्त नहीं हो जाती, घर में उमा भारती नहीं रहेंगी। स्कूल और कॉलेज में लड़कियां सुरक्षित रहें, टेंट और पेड़ के नीचे रहूंगी, ये उमा भारती ने कहा है। ग्वालियर से बड़ी खबर है। IITTM संस्थान में छात्रों का हंगामा देखने को मिला। खाने की क्वालिटी को लेकर हंगामा हुआ है। MBA BBA के छात्र छात्राओं ने हंगामा किया। छात्र छात्राओं ने आरोप लगाए घटिया खाने की क्वालिटी से बच्चे बीमार हो रहे हैं। अस्पताल में 5 से 6 बच्चे भर्ती हैं। इंदौर की बात करेंगे। क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध हथियार बनाने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। 7 देसी पिस्टल, 8 देसी कट्टे बरामद हुए हैं। 430 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। कई राज्यों में हथियारों की सप्लाई करते थे।